दिल्ली के शराब घोटाले पर आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल का नाम खुलकर लिया है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल के बदले विजय नायर साउथ की शराब लॉबी से डील कर रहा था। आप सरकार ने साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने वाले नियम बनाए और दिल्ली के 9 जोन दक्षिण की लॉबी को दे दिए गए। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि सिसोदिया ने 1 साल के अंदर 14 फोन नष्ट किए और फिर दूसरे के नाम से फोन और सिम कार्ड खरीदकर इस्तेमाल भी किए हैं। पिछले 1 घंटे से कोर्ट में सिसोदिया पर सुनवाई जारी है और इस दौरान ईडी ने कोर्ट में सीबीआई केजरीवाल के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी लिया है। ईडी के मुताबिक अभी तक इस घोटाले में 292 करोड़ रुपए लिए गए हैं और सारी साजिश इसलिए रची गई ताकि साउथ की शराब लॉबी को फायदा पहुंचाकर पैसे हासिल किए जा सके। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आज की सुनवाई ने ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम खुलकर लिया है। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनका भी नाम लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो एक-एक अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल के पास में जाऊंगी। अतुल, फिलहाल अंदर से क्या खबर सामने आ रही है? ईडी ने तो अपने तमाम तर्क रख दिए हैं, अपनी दलील रख दी है, लेकिन अब सामने वाले पक्ष की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो ईडी ने खास बातें कही, मैं एक बार दोहरा देता हूं उनको, कि जो देवेंद्र शर्मा है जो कि सिसोदिया के पीएस है, उनके पास जो है वो उन्होंने कई सिम फोन के लिए खरीदे थे जो कि मनीष सिसोदिया को दिए गए। 14 फोन नष्ट किए गए और जो डिजिटल एविडेंस है उनको पूरे तरीके से नष्ट किया गया। ईडी ने कोर्ट में साफ कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि ईडी ने कोर्ट के अंदर यह कहा है कि उन्होंने 7 ऐसे लोगों को सम्मन किया है जिनका आमना सामना मनीष सिसोदिया से कराना है। वहीं अगर जो जवाब की बात करें, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि सिसोदिया की जो ईडी का मामला है वो नहीं बनता है सिसोदिया के खिलाफ, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जो वकील है उनका कहना है कि पॉलिसी बनाने के पहले की स्थिति की जांच जो है वो जांच एजेंसी कर रही है। मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि उनको मेरे पास कोई पैसा नहीं मिला है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि विजय नायर मेरे इशारे पर काम कर रहा था। अगर ईडी जिस तरीके से पीएमएलए का केस रजिस्टर किया है उसके अंदर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है तो एक काफी सख्त कानून है और जो जांच एजेंसी है उसको मेरे पास से कोई पैसा नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई मनी ट्रेल मेरे खिलाफ नहीं है, इसलिए विजय नायर को मेरे सामने खड़ा किया गया। उसके लिए ये बोला जा रहा है कि वो मनीष सिसोदिया का सबसे खास आदमी है। सिसोदिया के वकील ने जांच एजेंसी के लिए यह भी कहा, ईडी के लिए यह भी कहा कि मेरे खिलाफ एक भी मनी ट्रेल का पता नहीं चल पाया है। ये जो मनीष सिसोदिया है उनके वकील की तरफ से कोर्ट के अंदर कहा गया है। वहीं वकील ने यह भी कहा है, जो मनीष सिसोदिया के वकील है उन्होंने कोर्ट के अंदर यह कहा है कि जब सरकार की पॉलिसी बनती है तो वो कई स्तरों से गुजरती है। चुनी हुई सरकार के अलावा संबंधित विभाग, वित्त विभाग से होते हुए एलजी के पास ये पूरी पॉलिसी गई थी। एलजी ने पॉलिसी को देखा है। एलजी ने जो शिकायत की है वो टेंडर के बाद की है, पहले की नहीं। यहां टेंडर से पहले की बात हो रही है। इसके अलावा सिसोदिया के पास से कोई भी पैसा नहीं मिला है, उनके पास कोई भी पैसा नहीं मिला है। अब यह कहा जा रहा है कि विजय नायर जो है वो सिसोदिया के लिए काम कर रहा था। साथ ही जो वकील हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने यह भी कहा कि जो पीएमएलए है वो बेहद सख्त कानून है, यहां पुख्ता सबूत के बजाय एजेंसी की धारणा के हिसाब से गिरफ्तारी हो रही है। तो ये जो है वो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया है। तो लगातार जिस तरीके से बिल्कुल, आप देखिए, बहुत बड़ी बातें ईडी ने कोर्ट के सामने रखी हैं। जाहिर सी बात है कि अपना बचाव अब सिसोदिया करेंगे, उनके वकील करेंगे, लेकिन खुलकर नाम लिया जा रहा है और सबसे बड़ा नाम विजय नायर का है और इसे प्रतिनिधि बताया जा रहा है सीएम और डिप्टी सीएम का। अब भास्कर, सवाल यह है कि विजय नायर का नाम ईडी कोर्ट में बार बार जो ले रही है, ये आखिर शख्स कौन है और क्या इसकी इतनी हैसियत थी कि वो केजरीवाल और सिसोदिया के नाम पर डायरेक्टली किसी से बात कर सके? जरा इसकी पूरी पिक्चर आप समझाइए भास्कर। देखिए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में डील करने का जो आरोप लग रहा है विजय नायर के ऊपर में, और उनकी भूमिका की बात की जा रही है। विजय नायर मीडिया पूरा हेड करते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो भी रणनीति होती, खासकर पंजाब चुनाव में हमने देखा कि एक एक रणनीति उनके द्वारा तय की जाती थी। किससे बात करनी है, किसको कितना समय दिया जाना है, सोशल मीडिया पे कितना समय देना है, ये तमाम जिम्मेदारी विजय नायर की होती थी। किस चैनल के लिए कितना समय निर्धारित करना है, कहाँ पे कौन से स्पोक्स पर्सन जाएंगे, ये सब जिम्मेदारी विजय नायर की थी। और वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस में ही अक्सर रहते थे, वही सारी स्ट्रैटेजी बनाया जाता था। अरविंद केजरीवाल
जो भी दौरा करते थे पॉलिटिकल, जहाँ पे कहीं भी चुनाव होता था वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जो भी मीडिया मैनेजमेंट होगा वो सारी जिम्मेदारी एक तरह से विजय नायर की रहती थी। तो ये तो बात तय है कि विजय नायर की पार्टी में भूमिका महत्वपूर्ण थी। वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया या कि संजय सिंह, कोई भी बड़े लीडर जो उनके बहुत करीबी थे। अब उनके ऊपर में जो आरोप लग रहा है वो जांच के बाद पता चलेगा कि ईडी क्या क्या सबूत लेके आ रही है, विजय नायर किसके बिहाफ में काम कर रहे थे। लेकिन इतना तय है कि एक एक करके कड़ी जुड़ रही है और एक एक करके जो बड़े नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। आज तक इस केस में कभी भी संजय सिंह का नाम नहीं आया था और ये हमने देखा था कि संजय सिंह चाहे अदालत में, चाहे वो कोर्ट में बात करें या कोर्ट के बाहर बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, सबसे मुखर आवाज उन्हीं की होती थी और लगातार नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगाते थे कि वो बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं। और उस संजय सिंह का नाम भी आज आया है कि जो कारोबारी हैं, जो रेस्टोरेंट के एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उन्होंने बात की और उनको कहा कि पैसा इकट्ठा किया जाए। और ये सब कुछ अगर ईडी एक साथ बता रही है कि इसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या कहा, तो इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क हुआ है और इसके लिए अब आम आदमी पार्टी को भी होमवर्क करना पड़ेगा। जो एक नपे तुले जवाब के तौर पे दिया जाता था कि ये सिर्फ बदले की कार्रवाई हो रही है, इससे शायद अब काम नहीं चलने वाला है। अब पार्टी को कैटेगरिकली बोलना पड़ेगा। अब काफी आगे निकल गया है। अब ये सियासत का मामला नहीं बल्कि अब बात फैक्ट्स पर होगी, एक एक कनेक्शन पर होगी, एक एक बड़े नाम पर होगी, विजय नायर की भूमिका पर भी बात होगी और अरविंद केजरीवाल का जो नाम आ रहा है, संजय सिंह का जो नाम आ रहा है, अब इसको लेकर भी बात की जाएगी। गोनिका, बेशक मनीष सिसोदिया की वकील ये कहें कि ये पॉलिसी हर एक विभाग से होकर निकली है, कोई भी पैसा नहीं मिला है मनीष सिसोदिया के पास, इसीलिए विजय नायर का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये तो तय है कि ईडी ने आज अपनी दलील में तमाम पुख्ता बातें पेश की हैं, बड़े बड़े नाम लिए हैं और जब बड़े बड़े नाम ईडी ने लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम सबूत ईडी के पास होंगे। देखिए, बिल्कुल ईडी के पास सबूत है और इसके साथ साथ अब इसका विरोध किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस किसी ने उनके खिलाफ अगर बयान दिया भी है तो उस बयान के आधार पर क्या उनको कस्टडी में ले लिया जाएगा? क्या इसका मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया भी आरोपी हो जाते हैं सिर्फ एक शख्स के बयान के आधार पर? उनका ये साफ तौर पर कहना है मनीष सिसोदिया के वकील का कि आप मनी ट्रेस नहीं दिखा पाए। कैसे जो पैसा है वो मनीष सिसोदिया तक पहुंचा, क्या वो पूरा मनी ट्रेल दिखा पाए हैं? मनीष सिसोदिया से एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई है तो कैसे कहा जा सकता है कि पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा, मनीष सिसोदिया को उसका फायदा मिला? तो सीधे सीधे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो गवाह है वो गवाह अगर एक वक्त तो मान भी लेते हैं कि वो सच कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया को सिर्फ उन गवाहों के बयान के आधार पर ही अरेस्ट किया जाए, उनको उनके आधार पर ही उनकी कस्टडी ले ली जाए और उसके बाद मनीष सिसोदिया पर ही केस चलाया जाए। इसके साथ ये कहा गया कि कुछ लोगों के साथ अगर वो रेस्टोरेंट में बैठकर अगर उन्होंने बातचीत की है तो इसका मतलब ये है कि बातचीत सिर्फ मनी ट्रेल को लेकर ही हुई है, बातचीत सिर्फ इस बात को लेकर ही हुई है कि लिकर पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लिकर पॉलिसी है वो अलग अलग विभागों से होकर गुजरी है और विभाग जो है उसमें मुख्य तौर पर एलजी का नाम लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि एलजी ने ही इस पूरी पॉलिसी का फाइनल अप्रूवल दिया है। एलजी ने जब उस पॉलिसी को रिव्यू के लिए वापस भेजा, यानी कि कुछ क्वेरीज थी, कुछ सवाल थे जब एलजी ने पूछे, तो उन सवाल में मुख्य तौर पर ये था कि उसमें ये नहीं था कि आखिर प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा दिया गया, किन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। तो जो मुख्य सवाल ईडी और सीबीआई ने अपने केस में उठाए हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा दिया गया, इसके साथ साथ जिन लोगों को कैसे लोगों को फायदा पहुंचा दिया गया, जो बिजनेसमैन है उनको किस तरीके का फायदा पहुंचाया गया, इस चीज को एलजी ने पॉइंट आउट नहीं किया। एलजी ने खुद इसको अप्रूवल किया है, इसीलिए इस पूरे मामले पर एलजी से भी सवाल होने चाहिए। तो एक्स एलजी पर भी ये कहा गया है कि पूर्व उपराज्यपाल से भी ईडी को सवाल पूछने चाहिए। क्या ईडी ने उनसे सवाल पूछे? इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के मामले में जेल में थे, सीबीआई ने पहले उसकी कस्टडी ली, उसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया और जब उनकी बेल पर सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले ईडी तिहाड़ जेल पहुंच जाती है, तिहाड़ जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर लेती है और तिहाड़ और उस वक्त उसके बाद उनकी कस्टडी की मांग करने भी आ जाती है, जबकि ईडी ने एक बार भी मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। मनीष सिसोदिया को कभी समन नहीं किया गया ईडी की तरफ से, इसीलिए एकदम से कैसे ये हो जाता है, कैसे अचानक ईडी इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को घेर लेती है और फिर मनीष सिसोदिया की रिमांड
बयान मांगने के लिए आ जाती है। देखिए, जब भी कोई आरोपी फंसता है तो उसके वकील इस तरीके की दलीलें देते हैं और वही दलीलें मनीष सिसोदिया के वकील भी कोर्ट में दे रहे हैं, जिसमें ये वो लगातार अपने क्लाइंट का बचाव कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है। अगर विजय नायर ने उनके खिलाफ बयान दिया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर है वो बन जाते हैं। ये भी कहा गया जो टाइम है कम फॉर द कोर्ट टू एक्ट ऑन द अरेस्ट लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से जो गिरफ्तारियां की जा रही है, चाहे वो ईडी की तरफ से हो या सीबीआई की तरफ से, अब कोर्ट को भी अपने विवेक से इस पूरे मामले पे देखना चाहिए, पूरे कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए कि इस तरीके की अरेस्ट इलीगल है, ये कहा जा रहा है उनके वकील की तरफ से। तो एक एडवोकेट ने अपनी दलीलें रख ली हैं, दयान कृष्णन ने अपनी दलीलों को पूरा किया है और इसीलिए अब इस पूरे मामले पर दूसरे वकील जो हैं, यानी कि मोहित माथुर जो मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अलावा एक और वकील मनीष सिसोदिया की तरफ से आज आए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो 3 वकील आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था तब भी 3 वकील आए थे और आज भी 3 वकीलों की एक पूरी फौज यहां पर पहुंची है मनीष सिसोदिया के बचाव के लिए। लेकिन ये मामला इतना ज्यादा गंभीर है, इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल है और ईडी अपने केस को पूरी तरह स्ट्रांग करके आज कोर्ट रूम में आई है। सीबीआई ने पूरे फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं रखे थे, लेकिन ईडी पूरे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रख रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स को कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। इसीलिए ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ईडी के केस को स्ट्रांग बनाता है। और इसके अलावा जो मोहित माथुर है मनीष सिसोदिया के वकील, वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक फैशन हो चुका है एजेंसीज का कि अब उनके पास अरेस्ट का अधिकार आ गया है। जो एजेंसीज है वो किसी को भी चाहे अरेस्ट कर लेती है, उस पर किसी भी तरीके का केस डाल देती है। इसीलिए अब कोर्ट को इस पूरे मामले पर को देखना चाहिए, कोर्ट को पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी भी बेकसूर को इस पूरे मामले में फंसाया ना जाए। तो ये लगातार बचाव किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के वकील का, उनके मनीष सिसोदिया को लेकर। लेकिन अभी क्योंकि मनीष सिसोदिया के वकील अपनी आर्गुमेंट्स को कोर्ट में रख रहे हैं, जैसे ही उनके आर्गुमेंट्स पूरे होंगे उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट कुछ वक्त के लिए ईडी ने तो तमाम फैक्ट्स की बात की है, ईडी ने तमाम बड़े नाम भी रखे हैं, केजरीवाल का नाम आज खुलकर लिया है। लेकिन अगर हम मनीष सिसोदिया के वकीलों की बात करें तो यहाँ पर वही बात दोहराई जा रही है जो सीबीआई ने जब कस्टडी ली थी उस वक्त दोहराई गई थी। तब भी एक्सएलजी का नाम लिया गया था, तब भी ये बताया गया था कि ये जो कार्रवाई की गई है ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है, ये पॉलिटिकल विंडिक्टिव दिखती है ये पूरी की पूरी कार्रवाई। कोई नई बातें फिलहाल नहीं रखी जा रही हैं मनीष सिसोदिया की वकील की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो फैक्ट्स ईडी ने रखे हैं उनका फैक्ट्स से जवाब नहीं दिया जा रहा है, उनसे सिर्फ एक ऊपर का आर्गुमेंट किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, एक घुमा फिरा के आर्गुमेंट किया जा रहा है। तो फैक्ट्स पर ये आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, ये दलीलें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बताई जा रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री है इसलिए उनको फंसाया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज पर कोर्ट लगाम लगाए। तो ये सारी चीजें ऐसे करके अपना आर्गुमेंट कोर्ट में रख रहे हैं मनीष सिसोदिया के वकील। तो एक अगर प्रिसाइज आर्गुमेंट कहें, एक फैक्ट्स के आधार पर आर्गुमेंट कहें, वो नहीं रखा जा रहा है। हालांकि कुछ सीआरपीसी का, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया, जिसमें सेक्शन 19(3) का हवाला दिया गया। इसके साथ साथ अब सेक्शन 167 सीआरपीसी का, उसका हवाला दिया गया है। लेकिन एक स्ट्रांग तरीके से अपना केस नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि हम पुलिस के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आई एम क्वेश्चनिंग देयर पावर्स टू सीक दिस रिमांड। उनका कहना है कि रिमांड लेने की पावर इन एजेंसीज के पास है या नहीं है, उसको वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो लगातार मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से अपने क्लाइंट का बचाव किया जा रहा है। लेकिन जो नाम लिए गए हैं, जिसमें चाहे संजय सिंह का नाम हो, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम हो, जिसमें के कविता का नाम है, बुची बाबू का नाम है, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, इन नामों को लेकर प्रिसाइज की मुलाकात हुई थी या फिर नहीं हुई थी, क्या विजय नायर का कितना बड़ा रोल है इस पूरे मामले पे। हालांकि आम आदमी पार्टी बाहर से जरूर इस बात को लेकर बयान देती आई कि विजय नायर एक छोटा सा जो कार्यकर्ता है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। लेकिन विजय नायर, लेकिन ईडी ने साफ किया कि विजय नायर किस तरीके से काम कर रहा था और इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी खुलकर आज ईडी की तरफ से लिया गया है। भास्कर, अभी जो कोर्टरूम में चल रहा है उसे देखकर तो ये समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी कि इस तरीके की बातें ईडी रख सकती है या बड़े बड़े नाम ले सकती है या विजय नायर, दिनेश अरोड़ा या पूरी साउथ लॉबी के बारे में इतने बड़े खुलासे कर सकती है। यही वजह है कि अभी भी इसे पॉलिटिकल एजेंडा साबित करने पे लगे हुए हैं। ये गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, ये दलीलें कोर्ट में रखी जा रही हैं मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से। प्राची, देखिए, इस स्टेटमेंट को दो आधार पे हम देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से जैसे पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि इस तरह की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो स्वर अब कोर्ट के अंदर से भी उठा है। इससे पहले जब सीबीआई की सुनवाई चल रही थी सीबीआई वाले मामले में, तब भी पहली बार ये हुआ था कि एलजी से क्यों नहीं
पूछताछ हुई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप भास्कर बता रहे थे, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से अंदर कोर्टरूम में इस वक्त बहस चल रही है उससे दो बातें सामने हैं। एक तरफ ईडी इस पूरे केस में पूरी तरीके से अपनी छानबीन करके आई थी और यही वजह है कि तमाम बड़े नामों का जिक्र किया गया है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम खुलकर लिया गया है। विजय नायर की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और ईडी ने यह रखा है कि विजय नायर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरी की पूरी डीलिंग कर रहा था और इसी के दौरान किकबैक दिया गया आम आदमी पार्टी को। भास्कर, अब अपनी बात आप पूरी करिए। और देखिए, मैं ये कह रहा था कि आज जो भी कोर्ट में हो रहा है, मनीष सिसोदिया के वकील के द्वारा जो कहा जा रहा है, ये पार्टी का एक स्टैंड मान लें, सरकार से जुड़े हुए लोगों का आप एक स्टैंड मान लें तो वो बिल्कुल एक जैसा है। कुछ दिनों पहले से ही ये नैरेटिव बनाई जा रही है तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ईडी और सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टियों ने खत भी लिखा था और वही एक चीज कोर्ट के अंदर भी देखने को मिला। इससे पहले जब सीबीआई इस मामले में कोर्ट पहुंची थी, तब भी जो मनीष सिसोदिया के वकील थे उन्होंने ये कहा था कि इस पूरी पॉलिसी को जो फाइनल अप्रूवल मिला है वो एलजी के द्वारा मिला था और एलजी के द्वारा इस तरह से कोई आपत्ति बिल्कुल भास्कर, लेकिन आज की सुनवाई को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी जो अभी तक आक्रामक थी वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।